ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भागवत महापुराण पहला स्कंद अधिकारी स्कंद में भक्ति, भगवत अनुग्रह, भगवत प्राप्ति के लिए किस तरह का बाह्य अभ्यंतर का जीवन होना है, व्यवहारों में बर्ताव प्रवर्तना होनी है, ये सारे इन सब कथाओं के द्वारा हमने देखा और यही बात पूरे भागवत में बताया ही जाता है। बोल भागवत टॉक्स अबाउट अधिकारी, साधना, सिद्धि, भगवत अनुग्रह, इन्हीं बातों को हम देखते रहते हैं। और विशेष रूप से परीक्षित महाराज के जीवन में हमने देखा सारे अपने बुजुर्गों का जो भी सब उन्होंने पूरे सद्गुण वो सब अपनाया, फिर अपने तरफ से भी एक बढ़िया काम। देखो भगवान कृष्ण थे, पांडवों ने उनके अनुग्रह से दुर्योधन आदियों को हराया, सब तो ठीक है, पर भगवान वास दे। तो परीक्षित जी के समय में तो भगवान धरा को छोड़कर गए, फिर उनको अब पितरों का भी नाम और रोशन करके रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है, पूरे राज्य को अच्छी तरह से संभालना है और पालन पोषण करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट कली का नियंत्रण निग्रह करना है, और ये सब करते हुए कोई भी गलती नहीं करनी है। इट वॉज ए वेरी वेरी टफ जॉब। स्टोरी शॉर्ट में हमने देखा, लेकिन उसके पीछे उनके मन में क्या क्या होता होगा, कैसे वो जीवन बिताए। और एक बात हम इसी की अभी ये सब करते करते उनकी दृष्टि हमेशा कौन थे वो मुझे माँ के गर्भ में बचाए हैं, किधर है, कहाँ है, सिर्फ ध्यान में ही फाइनली उनको दिखाई देते हैं। हम देखेंगे 11वें स्कंद में 12 में। सो ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग आउटसाइड, मैनेजिंग इनसाइड एंड मेडिटेटिंग डीप इनर मोस्ट, ये तीनों सीखना है हमको। टाइम लगता है, ये सुनने मात्र से नहीं होगा, एक दिन में एक जन्म में नहीं होगा, पर शुरू करो तो धीरे धीरे आएगा। फिर ऐसे परीक्षित जी गंगा जी के तट पे यहीं प्रायोपवेश करके बैठे, सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए। मरने वाले मनुष्य क्या करना है ऐसा प्रश्न पूछा। बोलो जवाब देने से पहले ही बोलो शुक ब्रह्म भगवान की, बोलो भागवताचार्य सुखदेव भगवान की, बोलो व्यास पुत्र शुक महामुनि की जय। उनका आगमन हुआ एंड देन सारे उनके जो बहुत सुंदर दिव्य रूप, जो कहा भी जड़ता ही नहीं है। ऐसा अवतारों में, महर्षि गुरुओं में ना जड़त्व लेश मात्र भी नहीं होता है, हम देखते होंगे शायद, लेकिन सारा शुद्ध ब्रह्म चैतन्य से भरा रहता है। ऐसे जब आए हैं अच्छी तरह से परीक्षित ने, हम बहुत धन्य है आप आए, येषाम संस्मरणा तुमसाम सद्य शुद्धंत वै गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासन, जिनके स्मरण मात्र से ही सारे घर मन पवित्र होता है। संत गुरु ये लोग अगर आ जाए, दर्शन दें, पाद स्पर्श पाद शौच इत्यादि करने का मौका मिले, और क्या हो सकता है। और देखो अभी में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुत प्रिय पैतृश्वसेय प्रीत्यर्थम तद गोत्र से आत्मबांधव। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण जो मेरे दादा उन लोगों के जो मित्र परम थे, वो उनसे भी बहुत प्रेम, और पांडु के मैं पोता वगैरह होने के कारण उनका मेरे ऊपर भी बहुत प्रीति कृपा हो गई है। नहीं तो इस समय इतने ऋषि मुनि आना और साक्षात सुखदेव जी आना जो है, ये तो संभव ही नहीं है ना। हम जब जाने का होता है, वो बुरी बात है बोलना नहीं चाहिए अच्छे प्रसंग में, सारे घर गृहस्थी रिश्ते नाते को भी बाहर रख के सिर्फ आईसीयू में वो डॉक्टर लोग ही रहते हैं ना। सम पीपल डाई विद नोबडी अराउंड, इट इज वेरी फनी, सीन सो मेनी केसेस। सो अन्यथा नहीं तो भगवान की प्रीति कृपा नहीं हो तो ते अव्यक्त गते दर्शन न कथाम नृणाम, हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए, कौन कह रहे हैं बात, वो कह रहे हैं हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए आप जैसे महान संतों का दर्शन तो मिलना ही नहीं है। सो नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धस्य वनीयसा, ऑलमोस्ट मरने की इच्छा भी रखे, मरण भी सामने है, ऐसा। तो आगे तो कृपा करते हैं, हम कृपा मांगते हैं आपसे, और हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न यूनिवर्सल प्रश्न होना चाहिए।
वो अगर हम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं है। वही वाला जो उन्होंने बाकी ऋषियों से पूछा। नाउ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गुरु, ज्ञानी भक्त सब है उनमें, वो हमारे सुखदेव जी आए तो उन्हीं से सीधा पूछ रहा है। When the highest is there, ask him only, not anybody else. So क्या पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सो योगियों के परम गुरु आपसे मैं ये प्रश्न पूछता हूं, म्रियमाणस्य पुरुषस्य, जिनका अभी जाने का समय आया है, ऐसे व्यक्ति को करने वाला कार्य क्या है। तो इसमें दोनों बातें आ गए। म्रियमाणस्य, जनरली युवावस्था में वी डोंट थिंक और इमेजिन डाई, तो सम रेयर केसेस में जिनको प्रारब्ध खत्म हो चले, बट अदरवाइज म्रियमाण में सर्टेन एज के बाद ही होता है ना। वो पता भी चलने लगता है, बस थोड़ा सा पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेशन, यमराज से बचने के लिए इधर उधर हम ढक लेते अपने आप को, बट अदरवाइज ये एक साधारण आंसर है। म्रियमाण मतलब जिन्होंने सारे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर दी है एंड सारे शरीर के अंग इत्यादि भी शिथिल होने लगे हैं, ऑलमोस्ट अप्रोच। वो एक। दूसरा, परीक्षित जैसे लोग जिनको श्राप मिला है, नहीं मिला होता तो और भी जीते होंगे वो, वी डोंट नो। एंड थर्ड वन, म्रियमाणस्य मीन्स कौन है म्रियमाण? कोई है क्या जो म्रियमाण नहीं है? सब है। देयरफॉर ये प्रश्न नॉट ओनली फॉर दोज हु आर गोइंग टू डाई ओल्ड एज, फॉर एवरीवन ऑफ अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीवन में दो सीखना है, कैसे जीना, कैसे जाना, हाउ टू लिव, हाउ टू लीव, LIV सीखना है। तो जाने से पहले क्या कार्यम, कार्य मीन्स, कार्य का मतलब क्या है? हाँ, कार्य मीन ड्यूटी, जो जरूर। कर्म अलग है, कार्य अलग है ना। हर कर्म कार्य नहीं होता, बट हर कार्य कर्म करना ही पड़ता है। तो ये आप जो ऑफिस जाते हो उसको कर्मालय बोलते हैं कि कार्यालय बोलते हैं? बोलो। कर्मालय नहीं, वो कार्यालय। घर कर्मालय है, करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट ऑफिस में कार्य करते नहीं, सरकार वाला बात है। बट टू बी डन ड्यूटीज देयर। तो यत् कार्यम पुरुषस्य, फिर वो उसमें भी डिटेल पूछ ही रहे, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान के द्वारा दिए गए हमारे कर्मेंद्रिया, ये वाणी इत्यादि और ज्ञानेन्द्रिया, फिर मन से हमें क्या करना है, यही है भगवान ने हमें औजार दिया है। व्हाट इज टू बी डन बाय ए पुरुष गोइंग टू डाई, सो दैट उनको परम श्रेय का प्राप्ति होगी, और उससे कुछ कम नहीं है। तो यदि श्रोतव्यम मतलब क्या, बोलो क्या सुनना चाहिए बड़े उम्र में? बोलो, बहू क्या कह रही मेरे बारे में? अब देखो, कान सुना ही नहीं देता, 2 लाख लगा के मशीन लगा के खरीद के लेते हैं ताकि वो सुने जो घर में लोग डांट रहे। बेचारे घर वाले भी भूल जाते कि मशीन लाए, बोल ही जाते उनके सामने। अब जब सत्संग में आते हैं, पूरा सत्संग खत्म हो गया, तब मशीन लगाते। कितनी शांति थी, स्वामी जी ऐसे ऐसे मुंह खिला रहे थे लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे थे। शायद वो दक्षिणामूर्ति है, दक्षिण से आए ना। सो यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना है। फिर उसी तरह यत् जप अथो जप्यम, क्या जप, आपको जपमाला मिलाना कहिएगा, श्री कृष्ण शरणम मम, इसका एक माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका एक माला डेली। आज से भागवत होने तक कोशिश करें, और उसके पश्चात भी हो सके आपसे तो आप करते जाइएगा। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जैसे सुखदेव जी के आगमन पे सारे ऋषि संत मुनि आए हैं अनुग्रह करने के लिए, सारे सभा को प्रकाशमय दिव्य आनंदमय बनाने के लिए। देखो संतों का आगमन हुआ, सब उनको हाथ जोड़कर हरिओम करके स्वागत करेगा। हरिओम हरिओम हरिओम। सबको प्रणाम महाराज, आपकी आज्ञा हो। नारायण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। यत् श्रोतव्यम, फिर यत् जाप्यम, जपा पहले वैखरी से शुरू होकर पश्यंती परा तक जाती है, क्या जप करना चाहिए। फिर यत् कर्तव्यम, जो कर्मेंद्रिय जितनी भी शक्ति है उसमें, उसे क्या करना है। फिर स्मर्तव्यम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड स्मरण, मन की बात है ना, व्हाट इज टू बी कंटिन्यूअसली थॉट अबाउट, स्मरण किसका करना है। फाइनली किम भजनीयम, भज मतलब सेवा,
क्या सेवा? भज सेवायाम, भज भंगते भज, ये सारे संस्कृत अर्थ होते हैं। किम भजनीयम वा ब्रूहि, कहिए कृपा करके, यद वा विपर्ययम, उसका विपर्यय भी बताना। मतलब क्या सुनना, उसके साथ साथ क्या, मेनी टाइम्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट टू बी हर्ड। उसी तरह से क्या कहना, इसके साथ साथ क्या नहीं कहना, फिर क्या स्मरण करना है, क्या नहीं स्मरण करना, बोथ वी शुड नो। जो अवॉइड करने का है, जो स्वीकार करना, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली। ऐसे जैसे बुजुर्ग होते रहते हैं, हमारे काम काज वो कम करते हुए जिसमें भगवत प्राप्ति है उसी पे नजर देना है। बाय द वे, जब हम साधना ऐसे करते हैं किसी भी उम्र में, इससे भगवान का कितना कल्याण होता है और लोक का कितना कल्याण होता है बताओ? जब हम साधना करते हैं, भगवान का, लोगों का और गुरुओं का कल्याण होता है कि नहीं? बोलो। हाँ, उनका कल्याण होता है। क्या बाबा महाराज मिले मेरे को, तैयार हो गए आप तो सबका कल्याण करने निकले। हु इज बेनिफिटेड बाबा? साधना करें, अपना ही होता है, नॉट एनीबॉडी एल्स। देखो, प्रश्न ध्यान से सुनना, थोड़ा नींद में है तो उठाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं। फिर नूनम, जैसे महान संत जो है किसी घर में गोदोहन समय तक भी नहीं रहते हैं, तो आपका समय थोड़ा ही है, थोड़े ही हम प्रश्न पूछे, उनका आप उत्तर दीजिए। एवं आभाष पृष्ठ सराग्ना श्लक्ष्ण आगिरा प्रत्यभाषित धर्मज्ञ भगवान बादरायणी। तो प्रश्नकर्ता बहुत उत्तम प्रश्न और योग्य भी है, वो पूरे भागवत कथा सुनने के लिए वो श्रेष्ठ श्रोता है। प्रश्न उनसे निकला तो फिर सुखदेव जी भी कहने लगे हैं। और सबसे पहले मैंने क्वेश्चन इज आस्क्ड, अच्छा वाला, उसका उत्तर देना है। इस सुखदेव जी के उत्तर से दूसरा स्कंद स्टार्ट होता है। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। और एक बार बोलिए श्री शुक ब्रह्मर्षि भगवान की जय। देखो, शुक वेद व्यासादि गुरुओं को स्मरण करे, बाकी कुछ साधना की जरूरत नहीं, जो जरूरत है वो खुद ही अंदर आकर करते हैं। और हम अपने अनुभव बताते हैं, इतने साल जो भी सत्संग है, यहाँ तक आने से पहले कुछ नहीं पता होता, यहाँ बैठकर भी कुछ नहीं पता होता, और खत्म होता है क्लास, कुछ भी पता नहीं होता, और आपको लगता है यहाँ से कुछ बताया गया है। किसने बताया? सब सुखदेव जी। होल गुरु परंपरा स्पीक्स, ग्रेस इज इमेंस। स्मरण मात्र से। श्री शुक उवाच। वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकैदं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परः। आपका प्रश्न जो है सबसे श्रेष्ठ है। प्रश्न का श्रेष्ठत्व किसमें है, क्यों है? क्योंकि ये आप सिर्फ अपने लिए पूछा नहीं है, लोकहितम। इसका जवाब सारे लोक में सब लोग जो है उन सबका हित करने वाला है। और श्रोतव्यानि राजेंद्र सहस्रशः सन्ति। तो सुनने वाले, जानने की चीजें तो आजकल इंटरनेट का युग हो गया, द वर्ल्ड ऑफ डे ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे समय में बहुत सारे चीजें छुपा के रखते थे जिससे हम बच गए थे, है कि नहीं बोलो? आज के दिन सबको सब कुछ बताना है, उससे क्या असर होगा कोई देख ही नहीं रहे, और 5% बेनिफिट 95% नुकसान ही हो रहा है, फिर भी वो है। सो बहुत है सुनने के तो, लेकिन फिर भी क्या सुनना है क्या नहीं जानना चाहिए। और सुखदेव जी शुरू करते इस बात से कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वयः दिवाचार्य हया राजन कुटुंब भरणेन। तुम्हारा सारा जीवन कैसा चल रहा है? आधा दिन जो है पूरा 24 आवर्स में गोज इन द स्लीप, और रिमेनिंग काम काज में चला गया, बाकी खाने वाने में एंड अनवांटेड काम करने में। वेयर इज द टाइम फॉर द ह्यूमन बींग्स? पूरा हिसाब करके देखोगे, एक दिन को प्रमाण लेकर हमें लगता है कि 1-2 घंटे से ज्यादा हमारे पास है ही नहीं भगवान ध्यान के लिए। सेम में उसको अगर बढ़ाओ 100 साल में 1-2 साल से ज्यादा ही नहीं। तो कहते हैं देह आपत्य इत्यादि सब छोड़ो, निधनम पश्चन्न भी न पश्चति करते हैं कि हम ऐसे कार्य, जैसे भज गोविंदम में शंकराचार्य जी कहते पहले में क्या कहा? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुखम करणे। मतलब जो चीजें जिनसे किसी भी तरह का ऐहिक आमुष्मिक पारमार्थिक लाभ नहीं है, उन चीजों को हम करते करते निधनम पश्चन अपि न पश्य, इसी को उन्होंने कॉपी किया। पश्चन न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम जिंदगी भर बहुकृत। अलग आ गया ना श्लोक। तो निधनम पश्चन अपि न पश्यति, कि हमारे सामने ही दिखता है जाने का टाइम, फिर भी हम उसका खैर ख्याल नहीं रखते हैं और इन्हीं चीजों में व्यस्त होते रहते हैं। कहकर नाउ द प्रश्न का आंसर। प्रश्न क्या है? म्रियमाणस्य पुरुषस्य
पुरुषः किम कार्यम किम कर्तव्यम, क्या करना है। ये 2 श्लोक जो है सुखदेव जी के मुख से, मुखारविंद से निकले हैं, पूरे भागवत के मूल है और इन्हीं का पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेंशन है। इन बातों को हमारे हृदय में पहुंचाने के लिए सारे कहानियां हैं। सुबह में हमने देखा, कल भी एसेंशियल चीज जो इंपॉर्टेंट उसको नहीं किया ग्रहण, बाकी कुछ भी सुने उससे फायदा नहीं। सो तस्मात् भारत सर्व, बोलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम् एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः अन्ते नारायण स्मृतिः अन्ते नारायण स्मृतिः। बोलो इस सेंटेंस को और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। आप छुट्टी लेके घर जा सकते हैं, आपको भागवत आ गया पूरा। दिस इज द ओनली थिंग। पहले तो कहते हैं भारत भरत वंश के परीक्षित जी महाराज क्या कहना चाहिए, तस्मात, क्योंकि टाइम वेस्ट हो ही जा रहा है अनवांटेड चीजों में, इसलिए भारत क्या करना है, भगवान ईश्वर हरि सर्वात्मा, ये 4 है भगवान के नाम यहाँ दिए गए, उन एक एक का अर्थ होता है, उस अर्थ के अनुसार एक एक समय में उस रूप में भगवान कहा क्या करना है, ये अगले लाइन में बता रहे। भगवान कौन कौन है, सर्वात्मा, कौन है वो, सबके आत्मा, जड़ चेतन चराचर स्थावर जंगम सबका, यही पूरा प्रूव किया जाएगा। जो जानते हो भागवत हो जाते हैं। फिर दूसरा भगवान कौन है, भगवान, कौन है वो, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा श्रेय ज्ञान वैराग्य शरणाम भगवतीरेण, भग का 2 तरह का डेफिनेशन होता है। फिर तीसरी बात कही भगवान की ईश्वर, कौन है वो, ईश्वर करने की शक्ति, जिनके पास सबको रूल कंट्रोल गवर्न करने का शक्ति। ईश्वर मीन्स कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, ये वेदांत में डेफिनेशंस आते हैं। द वन हू कैन डू अनडू डू इट अदरवाइज। चौथी बात है हरि ही, कौन है भगवान, हाँ, जो भी आप उनको समर्पण करके हरो भगवान कहेंगे तो भगवान हरण करते हैं। हमें ये दोनों भगवान जो मिले, एक हरि भी एक हर भी, दोनों सारे दुख कष्ट अज्ञान को हमारा जब हम देते हैं उनको मौका, हरण कर लेते। अर्जुन ने पहली बार युद्ध के क्षेत्र में भगवान को चांस दिया, फिर भगवान ने उनका सारा दुख मोह को हरण किया कि नहीं, ज्ञान दिया कि नहीं, बोलो नहीं थे क्या पूछते, मैं पक्का थे, लेकिन किस तरफ थे मुझे नहीं पता। तो हरि ही, उनके बारे में क्या करना है, श्रोतव्य, कहिए कीप ऑन लिसनिंग अबाउट दिस लॉर्ड, डोंट गिव चांस टू एनीथिंग एल्स। श्रोतव्य, जब सुनने वाले हैं, कहने की मौका आती है, शक्ति सामर्थ्य मिलता है, भगवान एवं कीर्तितव्य, बोलिएगा। ये लोग तव्य प्रत्यय आया गया, उन्होंने प्रश्न भी पूछा किम कार्यम, कार्य क्या है, भगवान कह रहे श्रोतव्य कीर्तितव्य मीन्स टू बी डन, वही करना है, बाकी सारे चीजों को साइड के रखकर। ये ऑर्डर है सुखदेव जी का, वो ऑर्डर मानो या ब्लेसिंग मानो, डायरेक्शन मानो, कुछ भी हो, बस दिस इज एसेंस ऑफ द होल थिंग। कीर्तितव्य, तीसरी बात क्या है, स्मर्तव्य, बोलिएगा। जब श्रवण और कीर्तन करने का दोनों का मौका नहीं है और थक गए हैं, तो मन ही मन निरंतर उनका ही स्मरण करना है। पहले थकावट होती है, अंदर के वासनाएं चले जाना पड़ता है, मन की एकाग्रता को हमें पाना पड़ता है, भगवत कृपा गुरु कृपा होना है, ये सब जब मिल जाता है, फिर ये श्रवण जो है ज्ञानेन्द्रियों का काम, और का कीर्तन जो करते कर्मेंद्रियों का है, स्मरण जो अंतःकरण का है, ये सब धीरे धीरे आने लगते हैं। शुरू में थोड़ा बिटर दुख भी लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, उनका एसेंस यू स्टार्ट गेटिंग, वंस उसका टेस्ट आ गया, उससे बढ़िया ये दुनिया को होता ही नहीं है। फिर कहते हैं आप सांख्य का ज्ञान पाओ, जो आगे कपिल मुनि के मुखार से कहलवाएंगे, योग का भी जो भी कुछ करो, और स्वधर्म का आप निष्ठा भी प्राप्त करो, इन सब का, और पूरे जन्म में आप जो कुछ भी किया है उन सब का परम लाभ क्या है, मतलब आपने क्या क्या किया, एक प्रश्न, उसके अंत में पर्यवसान में कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट में आपने क्या पाया या क्या मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट। साल महीना भर हमने काम किया, व्हाट इज वन एक्सपेक्ट, फिर सैलरी कितना आया, पूछते हैं कि नहीं,
नौकरी मिली है, पहली प्रश्न यही पूछते हैं कि सैलरी क्या है, यहाँ शादी हो रहा है तो बोलो वो कितना ले रहे हैं, दहेज क्या बोलते। दिस इज हाउ यास। सो भगवान सुखदेव जी कहते हैं जन्म लाभ परह पुंसाम, पुंसाम परह जन्म लाभ। द सुप्रीम बेनिफिट क्या है मनुष्य का, पूरे जीवन को उन्होंने व्यतीत किया है, उन्होंने उत्तमोत्तम लाभ क्या प्राप्त कर सकता है, क्या प्राप्त किया तो उत्तम कह सकते हैं, अंते नारायण स्मृति। क्या है बोलिए, इसको भी दो तरह से देख लेना। एक अंते मीन्स वो प्राण त्याग करने से एक क्षण पहले जो भीष्माचार्य जी ने किया है, और गीता में कहते मूर्धन्यादाय आत्मन प्राण ओम इति एकाक्षरम ध्याय व्याहरण वामस्मरण यप्रयात्यन्त्यम सयाति परमाम गतिम 8वें अध्याय में कहते हैं दैट इज वन थिंग कि बिफोर लिविंग द बॉडी भगवान का नाम लेना, जो अजामिल कथा हम आगे देखने वाला है। बट अदर थिंग इज अंते मीन्स व्हाट, एंड ऑफ एवरी एक्शन। देन व्हाट टू डू व्हाइल एक्शन इज बीइंग डन, तब भी भगवान का नाम लेना है। और गीता में कहते हैं माम अनुस्मरा फिर युद्ध, चा मीन्स बीच में भी मेरा स्मरण भी करो और युद्ध करते हुए मेरा भी स्मरण करो। जब सब खत्म हो गया मुझे ही समर्पण करो, क्योंकि भगवान में प्राइमरी होना है अपने जीवन में, बाकी सब और सेकेंडरी होना है। इसी को साधना कहते हैं, वही साधक है। तस्मात् भारत सर्वा जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, ये महावाक्य है। इसको लिखकर आईने के सामने चिपकाना। कहां चिपकाना, काय को, आईने के सामने, क्योंकि वही दिन भर रहते हैं ना, आपको दिखाते हैं। सो पुट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ये श्लोक है। फिर उसके बाद कहते हैं सुखदेव जी, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान पितुर्द्वैपायनाथ। ये भागवत जो प्रश्न आपने पूछा उसके जवाब में जो भी बताए जाते हैं इन सबको मिलाकर भागवत कहते हैं। इसको मैंने मेरे पिता बादरायण वेद व्यास जी से सुना हूं। फिर परिनिष्ठितो भी नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे। देखिए खुद ही वो कह रहे हैं कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त कर हूं, फिर भी भगवान के कथाएं और लीलाएं इतने सुंदर है कि मेरा चित्त जो है वहां खींचा जाता है, इसलिए मैंने वहां उसका अध्ययन किया है। देखो कोई भी ज्ञानी वेदांती ऐसा ना समझे कि भक्ति व्यर्थ है, और भक्ति भी ऐसा ना समझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। देखो चार, कर्म भक्ति ज्ञान योग, चार है ना मुख्य रूप में। तो ज्ञान जो है हमारे क्या कहते हैं सिर के समान है। एक बर्ड को आप ले लो, पंछी को, वो आगे वाला होता है ना, दैट वन। और योग और भक्ति जो है ये दोनों पंख है, और कर्म जो है पीछे वाला पुच्छ। व्हाट इज दैट, पुच्छ होता है ना पंख, टेल होता है पंछी को, वो टेल के बिना बैलेंस नहीं हो सकता उसका मूवमेंट। एंड देन दोनों में एक भी पंख नहीं है उनका विंग, इट कैन नॉट मूव एट ऑल। वो क्या चाहिए, ज्ञान जो है लक्ष्य दिखाता है, और योग भक्ति जो है उसमें जाने उड़ के आगे जाने की शक्ति देता है। कर्म जो है बैलेंस करते रहते। तो चारों चीज चाहिए। और कोई भी संत जो एक को महत्व देकर बाकी वेस्ट है ऐसा कहते हैं, उसको ध्यान से हमें सुनना है वो किस दृष्टि से कह रहे हैं। बट अदरवाइज यहाँ सुखदेव जी का कहना मेरा चित्त खींचा गया है, वही भागवत जो मैंने अपने पिता से सुना मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि महापौरुषिको भगवान और स्यात् मुकुंदे मति ही, आप महापुरुषार्थ करने वाले हो। एक पुरुषार्थ तो जीवन भर जो धर्म करना है वो, महापुरुषार्थ क्या है दूसरा, जो मोक्ष के लिए कुछ भी करने को तैयार हो या भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यहाँ तो वो प्रायोपवेश कर चुके हैं। तो सुखदेव जी को यह टाइटल, परीक्षित जी को टाइटल क्या मिला यहाँ, महापौरुषी कहा। बोलिए सब लोग, हमें भी वो बनना चाहिए। महापौरुष में न सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, है ना। और गौतम बुद्ध जी भी क्या कहा, शरीरम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, ऐसे पेड़ के नीचे बैठे, दैट इज कॉल्ड महापौरुषी। पूरे भागवत में जो जो भी अपने साधना से भगवत भक्ति भगवान को प्राप्त की सब महापौरुषी, और उसका जिनके अंदर होता है वो भी प्राप्त करें। और हम हमारी साधना आगे नहीं बढ़ रही है मतलब हम महापौरुषिक नहीं है, पौरुषिक ही नहीं है। पुरुषत्व मतलब वो पुरुषार्थ करने की इच्छा वगैरह। और यस्य श्रद्धताम, जो श्रद्धा से मैं जो कह रहा हूं भागवत सुनेंगे, स्यात् मुकुंदे मति ही सती। देखो ये सुंदर शब्द है, व्याख्यानकार तो अलग अलग कहते हैं कि जो भागवत कथा ये वाला है आगे का सुनेंगे, क्या हो गया, उनकी मति जो दुर्मति है पहले सन्मति हो जाएगी, उसके बाद वो मुकुंद में लय हो जाएगी। एक मीनिंग हो गया। दूसरा कहते हैं ये मति जो है मुकुंद में सती हो जाती है। यू नो दैट सती सागमन वाली बात आती है ना, आपने सुना ना
और पति के साथ पति चले गए तो सती भी अपने जीवन को त्याग इच्छा से करती है, कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। शी लव्स हिम सो मच, उनके बिना नहीं रह सकती है और जीवन में कुछ है नहीं, सब कुछ हो गया, देखो लेट मी गो विथ हिम, जय माद्री वगैरह किया है। तो यहाँ वही बात कहते हैं, मति का सती हो जाएगा। किसमें? भगवान रूपी और शुद्ध चैतन्य में, भागवत सुनने से। जो भी बातें मुख्य वाले हैं थोड़ा सुनकर अंधे जाने देना, इस तरह से कह के फिर किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्ष हाय नहीं रहा। देखो परोक्ष रूप में जो भी काम करते हम प्रमाद में रहते हैं, उससे जीवन का कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक मुहूर्त भी हम श्रेयस के लिए उपयोग करें, है ना। वो स्वल्पमुक्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, दूसरे अध्याय में भगवान जो कहते हैं एटलीस्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ द डे हमारे हम श्रेय मार्ग के लिए व्यतीत करना है। कहते हुए वो राजा खटवांग का एग्जाम्पल देते हैं, जो आगे भी आएगा, जिनको बताया गया देवताओं के द्वारा 2 घंटे का ही तुम्हारा जीवन विधान है, सब कुछ त्याग करके तो ध्यान में बैठकर समाधिस्थ होकर वो मुहूर्त से पहले ही परमात्मा को प्राप्त किए। कौन? राजा खटवांग करके एक है। फिर उसके बाद कहते हैं तवापि, ये राजा आपको भी 7 दिन का समय है। और ये भी गजब वाली बात है, 7 दिन मतलब 7वां दिन मतलब कहां से शुरू करते नहीं पता है। उनको गारंटी दी 7 डेज दिया, हमें तो कौन सा पहला दिन, ऑलरेडी 6 दिन होकर ये 7वां होगा। हु इज काउंटिंग? कहां से शुरू हो रही है ना। मंगलवार से शुरू करो, मंगल पहला हो गया, सोम 7वां हो जाएगा ना, बुधवार से शुरू करो तो कौन सा 7वां कौन सा क्या, वी डोंट नो इट। देखो 7 दिन आपको मिला है, उपकल्पय तत्सर्वम तावत यत् सांपरायिकम। जो सम्यक परेयते, वो जो सुप्रीमोस्ट परमात्मा है, उनके प्राप्ति के लिए ये जो आपको 7 दिन का मौका मिला, पूरा उसके लिए उपयोग करो। ये सुखदेव जी का कहना है परीक्षित जी के लिए। और परीक्षित कौन है? यहाँ हम सभी बैठे हैं, हमारे ही लिए है। फिर अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्या असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुचयतम। तो जैसे ये साधना करते करते परिशुद्ध सूक्ष्म होकर अंदर का वो भाव को परमात्मा को अनुभव करने लगते हैं, उससे पहले सारे जो हमारी देह से तादात्म्य, देह के द्वारा बाकी सब जो है असंग रूपी शस्त्र से ये सबका छेदन करो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, भगवत गीता 15वें 4 श्लोक में बताया है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहां से करना शुरू साधना? देखो 2-4 बातें मुख्य रूप का है, इसलिए गृहात् प्रव्रजितः धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनः विधिवत कल्पितासने अभ्यसेत मनसा शुद्धम तीव्रुत ब्रह्माक्षरम परम। तो ऑल द टाइम एक रिमेम्बर करो कि जिस माहौल में हमेशा हम रहते हैं, उसी में रहकर साधना शुरू करना, आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये सत्य है, मानना है। सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, डिस्टर्बेंसेस होते हैं। यही भागवत सप्ताह अगर हम अपने शहर में कर पाते हैं क्या? एक क्लास में आएंगे, एक में नहीं आएंगे, इसलिए 7 दिन आपको खींच कर के ले आए, बांध दिया, धुंध भी लेके आए ताकि आप कहीं भागे ना। और दिन में 4 क्लास 8 घंटे का लगा रहे, यू आर कमिंग एंड सिटिंग एंड लिसनिंग एंड सफरिंग। ओके, ये सुहाना है सफर भी, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी सफर है कि नहीं। सो गृहात् प्रव्रजितः मतलब स्लोली जो कंफर्ट जोन है उसमें से जो बाहर आएगा वही करेगा साधना। और बाहर आने से पहले धिया राती ही थी, जो लक्ष्य बनाया, दृढ़ता है लक्ष्य के प्रति, ऐसा बनना है। फिर कहां जाना है? घर से निकलकर पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, है कि नहीं। ये पुण्य महायोगियों का स्थान है और यहाँ तीर्थ गंगा मैया है, ऋषि मुनि यहाँ निरंतर भ्रमण करते ही रहते हैं। और तो साक्षात महास्वामी जी कल्याण देव जी है, उनके समाधि के उस जगह पर हम बैठे। इट इज धवन हु हैज डन सो मच ऑफ प्लेस सेवा। ऐसे जाकर शुचौ विविक्त आसीनः विधिवत कल्पितासन, आसन वगैरह बनाकर साधना। नौ देखो टॉपिक, पहला स्कंद किसके लिए था? टॉपिक क्या था? अधिकारी। कौन अधिकारी भागवत के लिए? सब लोग, इंक्लूडिंग यू एंड मी आल्सो। यहाँ खासकर परीक्षित अधिकारी ऐसे पता चला। फिर अधिकारी को ज्ञान देना है, साधना बतानी है, इसलिए भगवान ने प्रेरणा देकर सुखदेव जी को भेजे हैं। और सुखदेव जी मिले, परखे, जाने, देखा, प्रश्न भी पूछा गया उनसे। 9 फिट स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको साधना देना ही पड़ता है। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवः गुह्यमपि उतः, इसी भागवत में शुरुआत में आया है। और विवेक चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथों में और वेदों में भी कहते हैं, और उपनिषद इत्यादियों में, व्हेन द फिट स्टूडेंट कम्स यू मस्ट टीच हिम।
अगर जो अनफिट है उनको नहीं टीच करना जितना इंपॉर्टेंट है, जो फिट है जितना भी कठिन है उनको समझाना ही है। तो ही इज देयर। तो इस भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद का नाम है साधना स्कंद। क्या है? सो थ्रू आउट दिस 10 चैप्टर्स ऑफ दिस कैंटो हर तरह के अलग अलग साधनाएं विस्तार रूप से बताए गए। बस हम अपने पास टाइम रखना है और बैठना है गुरु के सामने, उनसे पूछते हुए सुनते जाना है, संशयों का निवारण करते हुए। इस तरह से साधना स्कंद है। खासकर हम यहाँ देखेंगे तो हमें 6 साधनाएं यहाँ बताते। कितने? और उन सबके लिए कुछ कॉमन बातें क्या है बोलिएगा? जितासन, जित श्वास, जित संग, जितेंद्रिय। आप कोई भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना भी है तो भी ये चारों की जरूरत है। कोई भी कार्य अच्छा वाला करना है, इन्हीं को लेट अचीव। जितासन मीन्स द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली मेंटेन दैट पोस्ट। आप पता नहीं आपको कहां से मिला है जितासनता कि 2 घंटे 2.5 घंटे पे बैठे रहे। दर्द नहीं हो रहा है क्या घुटनों में, पीठ में, पेट में? बाद में आएगा, नहीं आना चाहिए, आएगा ही नहीं। जितासन, हाँ साधना सोते सोते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, खड़े खड़े नहीं होता है, आसन में ही होता है। जितासनता मतलब एक आसन में बिना हिले 40-45 मिनट हम बैठ सकना चाहिए। पहले 2 मिनट से शुरू होता है, 1 साल कोशिश करो तो जितासनता आ जाती है। और जितासन कौन सा? और पद्मासन में बैठूंगा, अलग अलग कोई नहीं करना है। सुखासन में बैठो, ये तो अर्ध पद्मासन काफी है। द थिंग इज कंफर्टेबल पोज में बैठे तो देहातीत स्थिति में जाकर सूक्ष्म साधना हम कर सकते हैं। भगवद गीता में भी विस्तार से भगवान ने बताया जितासन। दूसरा जिता श्वास। श्वास मीन्स थोड़ा प्राणायाम ही नहीं है, श्वास मीन्स प्राण, प्राण मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स जो अनवांटेड कर्म है निकालना है और नए कर्म सर पे नहीं डालना है। दैट इज कॉल्ड जित श्वास। प्राणायाम का मतलब बहुत स्थूल अर्थ देते हैं हमारे बहुत सारे लोग, सिर्फ नाक से हवा अंदर लेना बाहर छोड़ना। ओनली 10% ऑफ प्राणायाम। द रियल प्राणायाम इज हमारे अंदर का जो पंच प्राण शक्तियां कर्म ज्ञानेंद्रियों से जो वेस्ट हो रहे, उन सब कर्म ज्ञानेंद्रियों को डिसिप्लिन करके प्राण शक्तियों को कंजर्व करना रियल प्राणायाम। नॉट जस्ट लेकिंग सम एयर, प्रोरज का, कुंभक, रेचक जो कहते हैं वो तो थोड़ा ही अर्थ है। आप जो योगी पतंजलि जी है उनके सूत्र पढ़ते हैं, ये सब निर्वचन उन्होंने दिया ही नहीं आसनों का, प्राणायाम का। बाकी लोग शरीर प्राण इस पे इंटरेस्टेड है, इसलिए वो सारे डेफिनेशन ले आए। जिता प्राण। तीसरी बात क्या है? जिता संगा, ये मन की बात। संगा कम से कम उस साधना के समय में हमारे गुरुदेव जी कहते हैं निर्णय कर लो कि मैं अभी भगवत प्राप्ति के लिए एकाग्र अनन्य चित्त से साधना ध्यान में बैठा हूं। ये 1 घंटा जो ध्यान पूजा के लिए बैठूंगा, मैं सन्यासी हूं। टेम्पोररी। हमारे सिद्धवरी में आश्रम में जो भी कैंप में जाते थे गुरुदेव जी, उन सबको ऐसा वाला गेरुआ वाला एक कोट पहनाते थे। पहले वो देखकर लोग घबरा जाते थे, नहीं 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 हमको नहीं लेना, सन्यास नहीं लेना वगैरह। दे फील दैट गुरुदेव नहीं है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी सन्यास। पहले दिन दे फील सो बैड, सेकंड डे ऑनवर्ड्स तो इतना अच्छा लगने लगता है क्योंकि अंदर के कपड़े धोने की जरूरत नहीं। तो 7 दिन टेम्पोररी सन्यास। उनका अर्थ बहुत सारे हैं, सब एक ही दिखना चाहिए, अलग अलग ड्रेस वगैरह उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। और जब भी एक कपड़े को देखते हैं त्याग सन्यास का स्मरण होता है, सारे मन से हटाकर एकाग्रता से हम कर सकते हैं। हो गया जित संगहा। फिर 4th वन जितेंद्रिया, सारे इंद्रियों को। इवन दीज 7 days ऑल्सो ये 4 जो कर पाते हैं वो हेल्दी हेल एंड हार्टी रहेंगे और मन भी शुद्ध एकाग्र होगा और वो ग्रहण ज्यादा वो कर सकते हैं। अच्छा है करके 1 पराठा रोटी सब्जी ज्यादा खाया, वो खाते भी सोएंगे, घर जाके भी सोएंगे, क्लास में कोई उठा के ले आएगा उनको, यहां भी आकर सोएंगे। हो गया क्या? नहीं हुआ भी। जितेंद्रिय का बहुत जरूरत है ये 4। फिर उसके बाद इस भागवत जी के दूसरे स्कंद में जो साधनाएं बताई हैं वो 6 साधनाएं। सबसे पहला मैं जस्ट उल्लेख करूंगा, विस्तार रूप से आप सब वेदांतिक ज्ञानी हो ही, अपने गुरुओं से आपने बहुत बार सुना होगा। सबसे पहला साधना है वो शुद्ध परब्रह्म जो उपनिषदों में सत्यम ज्ञानम अनंतम कहकर निर्वचित है, जिनको प्राप्त करने के लिए जो दृश्य थे तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शमी एष सर्वेश भूतेश गुणोत्मा, ऐसा जो उपनिषद में बताया है वैसा वाला निर्गुण ब्रह्म को पूरे साधनाएं शंकराचार्य जी बताते हैं ना। सबसे पहला क्या है? विवेक। बोलिए। फिर वैराग्य, सेकंड वन। उसके बाद समाधि, षटक संपत्ति, शम दम उपरमा, तितिक्षा श्रद्धा समाधानम। फिर चौथा है मुमुक्षुत्वम। क्या है?
इन चारों को मिलाकर साधना चतुष्टय संपदा है ना। ये चार लेकर पूंजी इन्वेस्टमेंट गुरु के पास जाए तो परीक्षा करके अगर हम हमारे पास ये सब है वो मानते हैं तो वो हमें तत्व का श्रवण कराते। तत्वमसि श्वेत के तो जो है ना उपनिषद चांदोग्य इत्यादि में है, तो तत्व का डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट तरह का वो उपदेश देते हैं। वो श्रवण करने के बाद क्या करना है? क्या करना है? दूसरों को सुना के पैसे लेना दक्षिणा। क्या है बोलो? बोला 3 तरह के लोग होते हैं। एक यहाँ से सुने यहाँ से छोड़े, दूसरा यहाँ से सुने इधर से छोड़े, हम जैसे लोग दोनों कान से सुने मुख से छोड़े। ये तीनों नहीं करना चाहिए हमको। मननम श्रुते शतगुणम विद्यात् मननम मननाद विदिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। शंकर भगवान विवेक चूड़ामणि कहते हैं मनन के बाद क्या हम स्थिति में पहुंचते हैं? उस तत्व को ध्यान में लाने का और निधिध्यासन प्रक्रिया। फिर अन्वय व्यतिरेक वगैरह साधनाएं पूरे भागवत में आएंगे। अंत तो गत्वा वो चीज जो किसी शब्द में किसी भी व्याख्या में नहीं आता है उस तत्व का अनुभव करना। और इन शॉर्ट बताएं वो परब्रह्म का ध्यान एक साधना है जो राजा परीक्षित जी को यहाँ शुकदेव जी ये तैयारियों के बाद करने को कहते हैं। दूसरा स्कंद का नाम क्या है? साधना। पहला स्कंद साधना क्या है? निर्गुण ब्रह्म का ध्यान से प्राप्त करना या समा जाना और ब्रह्मात्मय के बोध को प्राप्त करना। फिर उसके बाद दूसरा जो साधना इस दूसरे स्कंद में बताते हैं वो ये है भगवान का विश्व रूप में ध्यान करना। किस रूप में? विराट रूप में ध्यान करना। किस रूप में? विराट या विश्व रूप। जो भगवान कृष्ण अवतार में माँ यशोदा को 2 बार दिखाया, फिर उसके बाद भी 1-2 बार, फिर युद्ध के समय अर्जुन को भी बताए। इज इट नॉट? और सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद हम पुरुष सूक्ति आदि में पढ़ते हैं ना। और यहाँ विस्तार रूप से बताया हमको कैसे जितेंद्रिय जित श्वास और जित संग जितासन बनकर आंख बंद करके फिर सारे ब्रह्मांड को पहले अपने मन के अंदर समाकर, व्हिच इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। आसान थोड़ी है। हमारा मन ऐसा है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं सोचते, जो नहीं चाहिए। अभी स्थिति में क्योंकि मन को गुरु को समर्पण नहीं किया, भगवान को समर्पण नहीं किया। उनको करोगे वो रिपेयर करके देंगे ना, हम दिया ही नहीं उनको, वो क्या करें? इसलिए साथ ध्यान किया नहीं जाता। याद रखना, ध्यान होता है गुरुओं की कृपा से, और करने के लिए करवाने के लिए ये मन उनको समर्पण करना पड़ता है। और परीक्षित जी ने तो समर्पण कर दिया। इसलिए शुकदेव जी जैसे जैसे कह रहे शायद उसी समय वो ध्यान मग्न हो गए होंगे कि भगवान का पूरा ये ब्रह्मांड जो है उन्हीं के शरीर का अलग अलग अंग है, ऐसा वाला ध्यान करना। और उसको पूरा पढ़कर एक्सप्लेन करना भी बड़ा सब्जेक्ट है वो। एक एक पहले तो हमें समझना है। बताते देखो, पाताल में तस्य ही पाद मूलम वदंति पाष्टि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सुजोत गुल्भौ तलातलम वही पुरुषस्य जंगे। ये जो भगवान का जो पीछे का पाँव के नीचे है ना हिस्सा, ये है पाताल। उसके ऊपर जो बात जगह है वो कहते हैं रसातल है। और ये गुल्फ भाग जो है महातल है। और ये जंगा भाग जो है भगवान का ये तलातल है। फिर दे जानुनी सुतलम विश्व मूर्ते है। फिर ऊर्द्वयम वितलम चातलम। फिर जगन भाग जो है महीतल है। और नभस्थल जो है भगवान का ये नाभिसरह नभस्थल है, आकाश है। नो दिस इज, पहले तो हमें समझना है कि आधोलोक सप्तक है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल। उसके बाद भूलोक, उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक सप्तकम में भूमि से मिलाकर भूलोक भुवरलोक सुवरलोक बाहरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक, ये सब सुनना पड़ता है हमको। इतने लोग सारे भगवान के शरीर के ही अंग है। तो देखो, सुनना ध्यान करना, परीक्षित उस क्वालिटी के कैपेसिटी के हैं, इसलिए उनको सीधा हाईएस्ट मेडिटेशन दिया जा रहा है, वो स्वीकृत भी कर चुके हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस देखना मुख्य बात है। ऐसा अगर हम कर सकते हैं अभ्यास करके, उसके लिए जो भी त्याग करना कर लो। 6 महीने, साल, 2 साल कोई आश्रम में एकांत में बैठकर एक उपवास भोजन करके यू कीप ऑन डूइंग, थोड़ा थोड़ा वो होएगा। और इसमें सारा वर्णन आया है। पुरस्थलम ज्योतिरनीकम ग्रीवा महरो वदनम वही जरास्या। महरलोक क्या है? जनोलोक है, तपोलोक रराटी है, आदि पुंसा सत्यम तो शीर्षाणी, ये शीर्ष भाग सत्यलोक है। फिर इंद्र आदि जो है भगवान के बाहु है, कर्ण जो है दिग् देवता है, नास जो है अश्विनी देवता है। ये सारा यहाँ वर्णन किया है। और जो चंद्रमा सूर्य है भगवान के दोनों आंख है।
फिर तद भ्रू विजृंभ परमेश्वर दिष्णम, भगवान का जो भ्रू भाग जो है वो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। फिर पूरा नदी नदी समुद्र है, भगवान के तालु है, रस जिह्वा है, फिर सारे छंद वेद इत्यादि जो है भगवान के शिरो भाग है। फिर ये दंशराव जो है भगवान का जो है वो यम भगवान है। फिर उसके बाद सबसे बढ़िया बात कहते हा सहा जना उन्माद करीच माया, जब भगवान मुस्कुराते हैं वो बाकी सब लोगों को मोह में फंसाने वाला माया है। हंसकर भगवान फंसाते कि नहीं? हमने भी हंसाया और फंसाया कितने को। इसलिए किसी के हंसी से बचे रहना, वो क्यों हंस रहे नहीं पता है। बी केयरफुल। फिर कहते हैं अलग अलग बातें कहकर सबसे मुख्य एक बात है कि जो धर्म जो है भगवान का एक छाती वाला हिस्सा है और अधर्म जो है भगवान का पृष्ठभाग है। इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म छाती के साथ आगे होना चाहिए और अधर्म पृष्ठ पीछे ही रखना चाहिए। नेवर पुट द अधर्म सामने और धर्म पीछे। अधर्म भी भगवान का ही एक हिस्सा है, कह के आप अधर्म प्रैक्टिस नहीं करना। अधर्म भगवान का है नहीं कहोगे तो फिर और किसका है अधर्म? भगवान के अलावा और कोई है क्या? फिर द्वैत आ जाता है, ईश्वर का ईश्वर को हानि पहुंच जाता है वहां। देखो जो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है सब उन्हीं का है। फिर नदी जो है सब भगवान के नाडियां हैं। फिर सारे वो तनु रूहानी जो रोमावली है ये सारे जो है वृक्ष इत्यादि है। फिर भगवान का श्वास जो है सारा जो हवा है। ईश से केशान विदुर अम्बुवाहन, भगवान के केश जो है वो जो बड़े बड़े बादल पूरे पृथ्वी को सबको पानी बरसाते वो है। देन इस तरह से भगवान का सारा जो है विज्ञान शक्तिम महिमा मनंती सर्वात्मना अंतःकरणम गिरित्रम अश्व अश्वतरी उष्ट्र गजा नखानि सर्वे मृगा पशव श्रोणि देशे। हाथी घोड़ा ये सब जो है भगवान के नख के समान नख है और सारे मृग जो है भगवान के श्रोणि देश में लटकने वाले हैं। नाउ पॉइंट इज व्हाट हियर, ये इमेजिन करते रहे ऐसा साधना तो एक स्थिति आकर जो एक्चुअली सब भगवान ही है, ये वाला सारे वेद पुराण बार बार जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे वो बात अनुभव में आता है। फिलहाल अभी क्या है स्थिति, हमें एक छोटे देह से हम तादाद में होकर बाकी लोगों को भी देह के रूप में देखकर ये भगवान को भी एक देह मानकर, गीता में कहा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानता ममा भूत महेश्वरम। इस तरह से बुद्धि को हम छोटा बनाकर सर्वत्र विराजमान भगवान को हम देख नहीं पा रहे। सारे भागवत में दो ही बातें अंत में कहते हैं। पहली बात क्या है, सारी सृष्टि भगवान से आई है, भगवान में है। और दूसरी बात आती है सृष्टि के सारे कण कण में भगवान ही विराजमान है। दोनों का फलस्वरूप क्या है? लाइक 10वां अध्याय में गीता में विभूतियां बताते हैं इन्हीं में भगवान है, 11 में भगवान में सब कुछ बताते हैं। दोनों का रिजल्ट क्या है? सिवाय भगवान का और कुछ नहीं है। वो जब जानता है तब भक्त बनता है, इसलिए 12वां अध्याय भक्ति योग बना हुआ। यू शुड अंडरस्टैंड टू बिकम ए डिवोटी, विदाउट नॉलेज टू बिकम ए वोटी। भक्त बनने के लिए ज्ञानी बनना आवश्यक है। और जितना भक्ति बढ़ती है उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा भक्ति। हाँ, नारद भक्ति सूत्र बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी है कुछ कहते हैं और भक्ति स्वतंत्र भी है कहते हैं कुछ। दैट इज डिफरेंट टॉपिक। तो ये हो गया साधना पर ब्रह्म का ध्यान से शुद्ध सत्ता मात्र के रूप में अनुभव में लाना, फर्स्ट साधना। अधिकारी बने देन मुक्ति होगा, देन वो सर्वात्मकता वो सब आ जाए। सेकंड साधना इज विश्व रूप वाला भगवान का ध्यान। उसका फल यहाँ बताते हैं कि जब आप ऐसा ध्यान करोगे स सर्वधी वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षित कहा तम सत्यम आनंद निधिम भजेता न अन्यत्र सज्जेत यथा आत्मपाता। इस तरह से ध्यान से सबको ध्यान ही है। जो आपको दुनिया दिख रही है वो हमने ध्यान किया इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसी दुनिया में भगवान को ध्यान करो तो भगवान दिखने लगेंगे। भगवान में ही सारा विश्व ऐसा ध्यान करे तो भगवान ही दुनिया के रूप में। इट इज इन अवर ओन चॉइस। तो ऐसा ध्यान में अपने समय को व्यतीत करो, न अन्यत्र सज्जेता यथा आत्मपाता। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके अलावा और किसी में भी संग नहीं रखना। अगर रखोगे तो आत्म का पतन होता है। उपनिषद में कहा कि ईशावास्य तीसरे में एकेचा आत्महनो जनाः। देखो लोग जो कुएं में कूदकर ऊपर से कूदकर मरते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है, वो देह हत्या है कि नहीं? सिर्फ देह का ही त्याग।
लेकिन मनुष्य बनकर जीते हुए भी भगवत प्राप्ति का साधना नहीं करते हुए बाकी सब जो करते रहते, ये सब लोग हर क्षण जो है आत्महत्या कर ही रहे हैं। शंकर भगवान तो भाष्य में बहुत सुंदर कहते हैं, नित्य निरंतर रहने वाले शुद्ध आत्म वस्तु को नकारते हुए अनात्मा से जो तादात्म्य कर रहा है वही आत्महत्या करने वाला है। वेरी गुड डेफिनेशन देयर ही गिव्स। सुनाई देता है आपको? हाँ, वो थोड़ा कान खोलकर सुनना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू डू मेनी क्लासेस, ज्यादा मैं चिल्ला नहीं सकता हूं। तो इस तरह से एक हो गया भगवान का साधना निर्गुण ब्रह्म, दूसरा है विराट रूप। ये जो विराट रूप का भी जो कर नहीं सकते उनके लिए तीसरा लेवल वाला साधना भागवत जी में सुखदेव जी हम सबकी सहूलियत के लिए, सुलभता के लिए उन्होंने दिया। वो क्या कहा यहाँ कि केचित स्वदेह अंतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। इनको कहते हैं इष्ट देव का ध्यान। क्या है? तो विश्व रूप विराट रूप का ध्यान और इष्ट रूप का ध्यान। तो कहां से शुरू करें? इष्ट रूप का ध्यान कर करके वो इष्ट भगवान ही विश्व रूप है ऐसा मानते हुए, और विश्व रूप भगवान ही पर ब्रह्म है, वो ब्रह्म आत्म समान है, हम ब्रह्मास्मि। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें आध्यात्मिक साधना करनी है। इनमें से एक अंश को लेकर एक उपनिषद, एक गुरु का एक ग्रंथ या कोई एक प्रकरण ऐसा निकल आता है, बट इन सबको भागवत में स्थान है। भागवत जी जो है इन सारे शास्त्रों को अपने अंदर रखकर हमें देती है। और उससे पहले सुखदेव जी जो कुछ लोग कहते हैं ना वैराग्य के लिए, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक मन लगता टिकता, पहले तो इच्छा ही नहीं होती साधना करे करके, वैराग्य के बाद ही देन थोड़ा सुनने का। अब वैराग्य करके कुछ छोड़ के आयो कि नहीं? बोलो, घर के कंफर्ट्स वगैरह समाओ, यू आर पुल्ड। ये आपकी कृपा है हमारे ऊपर भी कि हम भी कुछ कर देख पा रहे हैं। तो वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सत्याम चितो किम कशिपो प्रयास ही इत्यादि श्लोक, चीराणि किम पति न संति संति भिक्षाम। कहते हैं कि आपको इतने पेड़ है ना, फिर वहां का फल खा लो, फिर आपको जमीन है ना उसी के ऊपर सो जाओ, आपको अपना हाथ है ना उसी को तकिया बनाओ, दूसरे तकिया का क्या जरूरत है? आपके हाथ है इसी में भिक्षा पात्र बनाकर खाना लो, और आपके लिए दूसरे पात्रों की क्या जरूरत है? नो, ऑल दिस का पर्पस क्या है? ये रियली लाइफ के लिए उतना एसेंशियल नहीं है। नॉन एसेंशियल को एसेंशियल बनाया और एसेंशियल को भूल गए हैं और इसी में फंसी जाए। जस्ट लाइक बद्रीनाथ यात्रा में मैं 21 बार गया, चारों धाम। जब हर बार लोगों को देखे जाते हैं ना, लेकिन दर्शन के लिए उनको समय कम होता है, भाग कर आते हैं और शॉपिंग में घंटों लगा देते और उसमें कोई भी एक नया चीज नहीं जो उनके घर में नहीं है। इनके घर को ही एक शॉप बना सकते हैं, उतनी चीजें लटक रहे हो, तो फिर भी जो है दे वांट ऑल दैट। इट्स नॉट टू ब्लेम, चाहिए तो ले लो। जब प्रसंग में कोई उदाहरण देते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, उसी को पकड़ना है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। सो द पॉइंट इज व्हाट, जितने हैं हमारे पास मिनिमम जीने के लिए उतना रखे, बाकी किसी पे दृष्टि न जाए। ईश्वर गीता में और दूसरे तरीके से संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, उसी के बाद होगा मनसा एवं इंद्रिय ग्राम विनियम्य, उसके बाद ही शनै शनै उपरम्य, देन बुद्ध्या धृति गृहीतया। व्हाट इज मेडिटेशन? आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतयेत्। 3 श्लोकों में सारा सार वहां भी हमको आता है। उसका यही कह रहे हो कि दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैहि, अपने आप को ढकने के लिए सिंपल वस्त्र काफी है, क्या दुकूल इत्यादि के पीछे भाग रहे हो? फिर रुद्धा गुहा, सारे गुफाएं बंद हो गए क्या कि आप अपने बड़े बड़े महल बना रहे हो? और लोगों के महल भी ऐसे है कि गुफा के सवाल। परसों कोई घर में गया था मैं, 7-8 बेडरूम थे वहां और 2 ही लोग हैं पति पत्नी। मैंने पूछा नहीं, उनको खुद ही समझ गया कि इतना बड़ा बेडरूम 7 कमरे वाला क्यों है उन्होंने बनाया। मेरे को समझ में आया कि एक दूसरे को मिलने के लिए नहीं मिलना है, छुप के भागना है बचने के लिए। यू नो, such a big thing, how difficult it is to maintain. याद रखना, सेंसिबल होना है, सेंसिटिव भी होना है। व्हाट इज द सेंसिबिलिटी? आर दीज थिंग्स एसेंशियल? अब जापान जैसे देशों में आप सुने होंगे, वो अकलमंद बन गए, सारे चीजों बेचना फेंकना देना शुरू किया। हर एक के घर में अब 3 जोड़े कपड़े, बस जितने चाहिए उतने ही बर्तन। हमारे घर में परदादा दादा पिता माता जिन अपने शादियों में बर्तन दिया सारे वहां रखे रहते हैं, और चाय पीते हैं डिस्पोजेबल में उसको यूज भी नहीं करता क्योंकि उनको धोना पड़ता है। You are not ready to give to anybody.
उससे कितना भूमाता का हर एक चाल नुकसान होता है, वी डोंट इवन थिंक। इसका मतलब सेंसिटिविटी नहीं है समझने को, सेंसिबिलिटी भी नहीं है रेस्पॉन्ड करने को। दिस इज अ पार्ट ऑफ साधना। साधना का मतलब ये नहीं कि थोड़ा जप करते रहे, मेच्योरिटी साधना। सावधानी का नाम साधना। खंडान जी कहते हैं सावधान हर एक क्षण हर एक चीज में रहने को साधना। तो ध्यान की बातें बाद में, पहले इन सब जीवन के विधानों को ध्यान से करो। तो फाइनली वो कहते कस्मात भजंति कवयो धन दुर्मदान दान, और भगवान है उनसे प्रार्थना करो, जो थोड़ा सा जो भी है उससे तृप्त रहो। ये सब छोड़कर वो धन दुर्मद लोग हैं, आप उनके भजन में लगे रहते हो, भगवान के भजन में नहीं। These are the things। कोई कहने से हमको अच्छा नहीं लगता आजकल के दिनों में, खुद को ही महसूस करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, कोई कहने को आते हैं हम सुनते नहीं और खुद को समझ में आता नहीं। वेरी डिफिकल्ट एज में हम गुजर रहे हैं। टाइम ऑफ सरेंडर और टाइम ऑफ अचीवमेंट, अंडरस्टैंडिंग, दोनों में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। खुद समझो, या कोई समझाए तो समझ लो, ना समझेंगे ना सुनेंगे तो कैसा होगा उद्धार। और जो भी महात्मा है संत है ज्ञान दिए, अंत में क्या कहते हैं हम सुनकर, तेरा तुझको अर्पण क्या ला। कुछ ने कहा भी था, एक नोएडा में जब था, स्वामी जी कैंप में आपने जो भी सिखाया आपको अगले कैंप में काम को आएगा, सब आप वापस ले लेना। तो दे भी दिया। मैं भी बेचारा उस समय कच्चा ले लिया मैंने भी। You know, they are so funny। मैं कहता हूँ भगवान को टीवी के कोई कॉमेडी सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। उनको जब भी हंसने का जरूरत लगता है, महसूस होता है, वो किसी न किसी टाउन को अपना कैमरा फोकस करेंगे, उनको इतनी कॉमेडी दिखेगी। एवरीबडी इज मेकिंग लॉर्ड हैप्पी। इस तरह से एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धे आत्मा प्रिय अर्थ भगवान अनंत तम निर्वृत नियता अर्थ भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। तो संसार का हेतु के समान सहित उपरम होना है तो वो भगवान जो अंतर हृदय आकाश में है उनका आप ध्यान करो। हृदय में विराजमान भगवान, सबके हृदय में विराजमान भगवान को जान लिया तो सारी जो दुनिया जगत जीवन है ये सब खेल बनेगा, दुनिया मैदान बनेगा, हम खिलाड़ी बनकर एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू डोंट डिस्कवर द लॉर्ड प्रेजेंट हियर एंड एवरीवेयर, फिर हमसे खिलवाड़ होता रहेगा। माया जो है हमसे खेलने लगती है। चॉइस अपना है और समय कोई भी हो, सुमुहूर्त है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और अभी स्टार्ट करना है। कहिएगा इफ नॉट, बोलिए नाउ इट इज नेवर, इफ नॉट हियर इट इज नोवेयर। है ना, यहां नहीं है तो कहां भी नहीं है, अब नहीं है तो कब भी नहीं है। हम तो प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। फिर तीसरा साधना आ रहा है। पहला वो जो अंतरंग में शुद्ध ब्रह्म रूप, उसके बाद विराट रूप में, फिर विराट रूप से ब्रह्म रूप में जाना है। और तीसरी बात क्या कही, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम। फिर आप अपने अपने इष्ट देव जो भी है, भगवान कृष्ण हो या राम हो, यहाँ विष्णु का पुराण है, इसे विष्णु का रूप का या उल्लेख वर्णन है। आप गणपति शिव जी का वो पुराण पढ़ोगे तो वहां उनका वर्णन है। वॉट एवर, उस भगवान इष्ट देव का सारा सुंदर रूप को, गुणों को, लीलाओं को हृदय में धारणा करना अति मुख्य साधना है। इवन फॉर दोज हु आर मेडिटेटिंग ऑन निर्गुण ब्रह्म। आदिमुख शंकर भगवान, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, ये सब आप किताबें पढ़ोगे, वैष्णव भक्तों से भी ज्यादा भक्ति उसमें आपको दिखता है। हे भगवान शिव, आप मेरे हृदय में क्यों नहीं आते हो? आप तो हमेशा पहाड़ों में ही घूमते हो, क्या मेरा हृदय उस पहाड़ से भी कठिन है क्या? तो ऐसे जो श्लोक है उस शिवानंद लहरी में सुनकर तो पूरा पिघल जाता है व्यक्ति। देयरफॉर ज्ञानी भी इस भक्ति को करना ही पड़ेगा। फिर चतुर्भुजम, मैं कहूंगा शब्द को आप समझकर कम से कम पौना आधा क्षण के लिए भी उस भाव को महसूस करना। ध्यान कर सके तो अच्छी बात है, अब नहीं तो कभी शुरू करो। फिर कंज रथ अंग शंख गदाधरम, है ना, कमल चारों हाथों में ना, कंज गदा, देन रथांग शंख, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसीरोयकिनम। और सशंक, वो भी विष्णु सहस्रनाम में भी आखिर में आता है कि नहीं, विष्णु मूर्ति के चार हाथों में है कि नहीं, चार क्या क्या है, शंख चक्र गदा, गदा की गदा, गदा तो सामने, गदा हाथ में। फिर पद्म। ये चार क्यों रखते भगवान, पता है आपको, किसी सुना होगा? शंख भगवान पहले उस राव करते शंख ध्वनि, ताकि हमें समझाने के लिए, हमें इशारा करने के लिए, भैया गलत रास्ते में जा रहे हो, सीधा आ जाओ।
द शंख ध्वनि इज ए हिंट गिवन बाय अ टीचर और पेरेंट्स और फ्रेंड्स। कोई ना कोई मुख से जब कहते हैं तो भगवान का शंख ध्वनि है, दुर्मार्ग में जा रहे बचो, सन्मार्ग में आओ। जो नहीं सुनता है शंख ध्वनि, भगवान पद्म लेकर आते हैं, उससे हमें टच करते हैं, है कि नहीं? कभी बात शब्द से सुनाई नहीं देता है, किसी को बुलाया आपने हरिओम, वो आए नहीं तो हाथ से करते हो कि नहीं? भगवान पद्म से स्पर्श कर कर कहते हैं। पद्म मतलब लाइफ में और थोड़े कठिन अनुभव जो मिलना, दैट इज ए हिंट फ्रॉम द लॉर्ड कि चेंज योर डायरेक्शन, भगवान की तरफ मुड़ो। ये जो पद्म का भी बात अब जब नहीं सुनते हैं, भगवान इस्तेमाल करते हैं तीसरा अपने हाथ में गदा। और जब गदा प्रहार होता है, व्हाट इज गदा प्रहार इन आवर लाइफ? कभी कोई हार्ट अटैक हुआ, कोई नहीं तो पैरालिसिस हुआ, कभी ये बड़े बड़े होते हैं ना, उसके बाद भी हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान ने वो हमें हिंट दिया और कहा जो भी समय मिल रहे हैं बोनस है, ये मेरे लिए यूज करो। आज जब गधे का भी गधा का भी जो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, भगवान फिर क्या करे? तुमको भी मौका है, गया अभी कितने जन्म के बाद फिर मिलेगा। वो चक्र को डालते हैं, वो चक्र से कटा और चक्कर चक्कर होता रहेगा जन्म जन्म में। कोई भी भगवान के रूपों का ऐसा नहीं है, बहुत वेदांत और साधना उसमें है। तो इस तरह से गदाधरम धारणया स्मरंती, धारणा से भगवान का और डेली स्वरूप का। और शंकर भगवान तो अपने भजगोविंद में कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस। उससे पहले कामम क्रोधम लोभम मोहम। तो काम को जीतना है तो गीता को पढ़ना है, क्रोध को जीतना है तो भगवान के रूप को ध्यान करना है, मोह को जीतना है सत्संग करना है, लोभ को जीतना है तो दान करते रहना। 4 प्रॉब्लम्स 4 सॉल्यूशन। और अंदर से हमारा क्रोध हमेशा के लिए जाना है तो भगवान का रूप का ध्यान करो। जितना रूप का भगवान का अपने हृदय में होता रहेगा, उतना आप देखोगे सब भगवान का रूप दिखने लगेगा। यू कैन नॉट बिकम एंग्री। और काम क्रोधी हमारे शत्रु है। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण दुष्पुरेण अल्लेन च, हम सुनते हैं। तो इस तरह से भगवान का रूप ध्यान है। पूरे भागवत में इतने बार आया और रामायण में जहां भी मौका मिला भगवान का रूप सुंदर। वाल्मीकि जी में तो एवरी कांड में, एवरी 10-20 चैप्टर में सारा वर्णन आता है। बार बार मौका में देने के लिए, याद कराने के लिए कि आपका साधना का पर्पस, अध्ययन का पर्पस, जीवन का भी पर्पस ये है, ये मत भूलना। क्योंकि माया और बेवकूफी कभी भी काम कर सकते हैं कहीं भी, और हमें फंसाते ही रहते हैं। आए थे हरिभजन को फिर लगाते हैं कि कुछ है ना कहावत हिंदी में होता है, इसलिए याद कराते रहते हैं। ये हो गया प्रसन्न वक्त्रम, भगवान कैसे हैं? मुस्कुराते हुए। फिर नलिनायत ईक्षणम, आंख कैसे हैं उनका? वो कमल के दड़ के समान। कदम्ब किंजल का पिशंग वाससम, वो कदम्ब के किंजल के पिशंग के समान वो पीले वाले वस्त्र के साथ भगवान है। लसन महारत्न हिरण्मय अंगदम, अच्छे रत्नों से जुड़े हुए वो अंगद इत्यादि भगवान के केयूर इत्यादि। भगवान कृष्ण कस्तूरी तिलकम ललाटवल के वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवोत्यम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम च कलेनकंठे च मुक्तावली गोपस्त्री वरिष्ठो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस महालक्ष्मी क्षीर समुद्रातन्याम, यहाँ भी शांताकारम उज्जैन पद्मनाभम सुरेशम। हर एक भगवान वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। एवरी गॉड्स ब्यूटीफुल फॉर्म्स आर गिवन फॉर मेडिटेशन। हम रुकते नहीं, पढ़ते नहीं, हमको चाहिए नहीं। हमको 2 वक्त का खाना, सोने के लिए पलंग और टीवी विथ रिमोट विथ नोबडी एट होम। बाहर आना है वहां से, नहीं तो गवा रहे हम इस मौके को। ये सब बात पता है, हम कितने बार सुन चुके हैं। फिर उन निद्र हृत पंकज निकाले योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम, हमारे हृदय रूपी कमल में भगवान बैठे हैं और उनके पाद पंकज को योगेश्वर इत्यादि लोग वो पखार भी रहे, सेवा भी कर रहे। इसी को बनाकर मड़वाण महामुनि ने और श्री वेंकटेश्वर भगवान का बालाजी तिरुपति का उन्होंने सुप्रभात लिखा है। श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये अत्र्यादि सप्त ऋषय सौपास्य संध्याम आकाश सिंधु कमलानि मनोहराणि आदाय पाद युगम अर्चयितुं ब्रह्मन्ना शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम। क्या क्या श्लोक वहां लिखे रहते हैं ऐसे वाले भगवान को। मतलब हम ही अपने हृदय के कमल बने, हम ही वहां भगवान को स्थापना करके बने, हम ही वहां कोई ऋषि मुनि बने और हम खुद ही भगवान चरण पखारते हुए वो साधना करें। और इसमें अब जितना भी समय ये करने को कहा गुरु के द्वारा, करना हमारा काम है। उसके रिजल्ट में जो भक्ति उत्पन्न होनी है, भगवत कृपा होनी है, भगवत अनुभव होना है, ये उनका काम है। What is humanly possible we have to do. What is divinely to be blessed वो भगवान करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? हमें जो करना है भगवान को देते हैं और भगवान का काम अपने लिए लेना चाहते हैं।
इट इज नॉट राइट। आपको जो कहा करते रहो, बोलो जो करना है करो, और जो होना है और होने दो, यही जीवन का सार। जो करना है जो होना है और देते रहो, इवन साधना में भी। और जो सर्व कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो सिर्फ बाह्य कर्म में ही नहीं है, साधना कर्म में भी वो प्रिंसिपल अप्लाइड है। साधना कर्म करने में ही आपका अधिकार है, उसका कब कहां कैसा फल देना आपके हाथ में नहीं, मैं करूंगा। हो गया। फिर इस तरह से यहाँ अधीन लीला हस्तेक्ष नोल्लसत भ्रूभंग समचूचित भूर्य अनुग्रहम, ये सुंदर भगवान का। और होलसेल में सब आप भगवान का रूप ध्यान नहीं कर सकोगे, तो एक एक शोंगानि धियानुभावयेत, भगवान के एक एक अंग के ऊपर ध्यान के द्वारा पकड़ को पाना। और एक बात कहे कि जब तक इच्छा दृढ़ नहीं है और साधना प्रगाढ़ नहीं है और प्रार्थना निरंतर नहीं है और इनके रिजल्ट में भगवान गुरु का कृपा नहीं है, तब तक भगवान के दिव्य रूप हमारे हृदय में नहीं आएगा, गारंटी। यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, भगवत रूप दर्शन सिर्फ उन्हीं के कृपा से होता है। कोशिश करके देखो गुरु चरणारविंद को ध्यान करने का, उनकी कृपा है तो आएगा। आया है मतलब कृपा है, बाकी सबको तो इच्छा भी नहीं होती है। शब्दों में कहते हैं गुरु आपके चरण में मत्था टेकते हैं, चरण कमल को हम ध्यान करते हैं, शब्द तो है बट बैठ कर देखो। इसलिए हमेशा एक बात, शरणागति और कृपा प्राप्ति, शरणागति और कृपा प्राप्ति, करुणा, इन दोनों से ही जीवन चलाना है, सीखना है हम। दैट इज हाउ वी हैव टू ग्रो। फिर पाद आदि यावत हसितम गधावृतः, पांव से लेकर भगवान के एक एक अंग को ध्यान करते हुए चेहरे को, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, इन सब को हम अपने ध्यान में लाना है। जितम जितम स्थानम अवोप्य धारयेत परम परम शुद्धति धीर यथा यथा यावन न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपम प्रियावसाने प्रयत स्मरेता। इस तरह से दोनों बातें, फिजिकल भगवान का रूप का ध्यान करते हुए, साथ में कोई भगवान सारे विश्व का आधार है मानते हुए उनके प्रति कॉन्शियसली कृतज्ञता पूर्वक प्रेम को बढ़ाना है। जब तक भगवान का महिमा नहीं देखते हैं तब तक उनके प्रति कृतज्ञता जागृत नहीं होगी। जब तक कृतज्ञता जागृत नहीं होगी तब तक भक्ति और सेवा हम उनका नहीं करते। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सो कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से भगवान का उस रूप को ध्यान करना, ये जब पकड़ में आया, देन अगेन गो टू द सेकंड वन, जो पूरा विराट रूप में भगवान, जो विराट रूप में भगवान को देख सकते हैं, वो जो भी करते हैं भगवान का ही पूजा है। इसलिए विशेष रूप से उनको पूजा करने की जरूरत नहीं है। कुछ संत लोग इस लेवल पे रहते हैं, उनको देखकर हम भी पूजा छोड़ना नहीं करना है। आत्मा तुम गिरिजामते सचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाति शिव भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदेव प्रदक्षिण स्तोत्रान सर्वागिरा यद्यत कर्म करोमि, बोलो तत्तद अखिलम शंभो तवा आराधन। वो स्थिति आ गया तो देन यू नीड नॉट टू आराधन, ध्यान। पर आने से पहले आने के लिए करना पड़ता है। साधना समझने से होता है कि करने से होता है, बोलो। और आपके साधना कौन करेंगे? मैं हमेशा बच्चों को पूछता हूँ, कौन से क्लास में है? 10th में हूँ। अरे तेरे लिए कौन पढ़ रहा है, मम्मी या पापा? वो कंफ्यूज होते हैं प्रश्न सुनकर, है कि? और बहुत आजकल के दिनों में तो बच्चे टीवी देख रहे, मम्मी पापा पढ़ाई कर रहे हैं। तो नोबडी कैन डू साधना फॉर अस। आध्यात्मिक साधना का प्रॉक्सी अल्टरनेटिव नहीं होता। क्योंकि बीमारी हो गई तो दवा और किसी को दोगे तो बड़े कम होगा क्या बीमारी? पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धि दुष्टास्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। शंकर भगवान का इतने सारे श्लोक में, बुखार हमें है, दवा और किसी को देना है क्या? और भव रोग किसको लगी है? बोलो मुझे। ऐसे क्यों देख रहे हो? प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, सब समाधिस्थ हो गए लगता मुझे तो भव रोग हमें लगी तो मेडिसिन किसको लेना है? आध्यात्मिक औषधम हमें ही देना है। डोंट लुक फॉर टाइम के लिए भी, प्लेस के लिए भी, किसी कोई आएगा कुछ करेगा तो कुछ होगा वाला, ये गलत फहमी है। कोई नहीं आएगा, कोई कुछ करेगा नहीं, करना है तो हमको ही। 5 चीजें होते हैं, 4 चीजें। एक है ईश्वर कृपा, बोलिएगा। दूसरा है गुरु कृपा, बोलिएगा। तीसरा शास्त्र कृपा, बोलिएगा। चौथा स्वयं कृपा। क्या है? ये पहले तीनों मिल जाते हैं, लेकिन तब ये काम करते हो जब चौथा हम करते हैं। ईश्वर कृपा है इसलिए हमको गुरु गुरुदेव मिले कि नहीं? गुरु कृपा है इसलिए शास्त्र मिलता है कि नहीं? अब इन तीनों का फायदा होना है तो आत्म कृपा होना है। हम आत्म कृपा नहीं कर रहे। द बेस्ट ब्लेसिंग इज ब्लेस योरसेल्फ।
स्वयं का कल्याण। एक जगह पे तो कहते भी है कि आध्यात्मिक साधना के लिए एक्सट्रीमली सेल्फिश होना है, एस विद कैपिटल लेटर। है ना समझ में? नहीं तो इमोशंस में, ऑब्लिगेशंस में, हर तरह की चीजों में वो आप इतने फंसे जाते हो। स्वामी जी मेरे परपोते को देखने का ड्यूटी मेरा नहीं तो किसका है, ऐसे पूछती है दादी जी। आपका नहीं है बोलूंगा तो मेरे को सौंप के जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं आप देख लो उसको। वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाई ट्रबलिंग ओनली द नेक्स्ट जनरेशन। हमको हर एक जनरेशन को दुखी करके ही छोड़ना है। और बच्चे पोते आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो लोग ही नमस्कार करते, पर अंदर उनको लगता है मेरे दादा दादी भागवत सप्ताह में हमेशा रह जाए, ये वापस नहीं है। ले ये सब इमेजिनेशन है कि कोई हमें चाहते हैं, हम किसी को चाहते हैं। भारिया विभेद दसमिन का है, कोई भी देखा ना हमने कथा है। तो ये सुनने समझने में थोड़ा दुख लगता है उसी समय तक, जैसे इंजेक्शन देने में या कड़वा दवा ले रहे ऑपरेशन के टाइम दुख लगता है, दैट इज अ ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर वो मिलेगा स्वस्थता। सेम में हर एक को इस स्थिति से गुजरना ही पड़ता है। देयर इज नो वे। देन वो सेल्फिश एस बनकर समय व्यतीत करते जाओ। फिर तावत सव्य पुरुष से रूपम क्रिया अवसाने प्रयत स्मरेता। सो इष्ट रूप का ध्यान बोलिएगा, विश्व रूप का ध्यान, आत्म रूप का ध्यान, ये हमारे आध्यात्मिक साधनाएं हैं। पहले अधिकारित्व को प्राप्त करके अनन्य चित्त से परीक्षित इत्यादियों की तरह फिर इस साधना में लगे रहना। फिर इसी भागवत जी के दूसरे स्कंद में उसके बाद ये जो है दो चीजें बताए जाते हैं। एक जो है ना क्रम मुक्ति की विधि विधान। क्रम मुक्ति मतलब क्या हुआ, साधना करते हुए एक स्थिति पहुंचकर देह छोड़कर जिस स्थिति में हमारा अंतःकरण है उसके लिए योग्य वाला जो लोक है वहां जाना। दिस इज नॉट द ओनली वर्ल्ड एग्जिस्टिंग। सूक्ष्म रूप में बहुत सारे जो अभी देखा ना, पूरे एक ब्रह्मांड के 14 भुवन होते हैं, ऊपर के नीचे के, उसके बीच में भी यक्ष किन्नर किंपुरुष गंधर्व सिद्ध चारण ये सब आने वाला है आगे, ये सब होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक लोक में जाते हुए अंत में ब्रह्म लोक में जाकर वहां निरंतर ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करते हुए फिर ब्रह्मा जी के साथ कल्प के अंत के समय में भगवान में लय होना, ये हो गया क्रम मुक्ति। इंस्टेंटेनियस इसी लाइफ में सब परित्याग करके ध्यान में तत्व को जानना, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। ये सारे बातें साधना के हैं, ये सब दूसरे स्कंद में विस्तार रूप से आए हैं। फिर और एक बात यहां कहा कि कैसे साधना में लय प्रक्रिया से आप जिस तत्व से सब जगत प्रकट हुआ उसमें अपने आप को समाना है। जो हमने सुबह कहा ना, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञानात्मनि ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांति आत्मनि। जो कठोपनिषद में यमराज नचिकेत जी को सिखाते हैं, हम स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से सूक्ष्माति सूक्ष्म में और सूक्ष्माति सूक्ष्म कारण में लय होकर हम अपने आप को जानना है। और सारे योग शास्त्रों में भी बहुत सारे जगहों पे भी भाष्य इत्यादियों में भी ये सब बातें बताए। उसका यहाँ परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाकर कहते हैं इसमें से जो पॉसिबल है वो करो। क्रम मुक्ति यू लाइक इट, गो थ्रू दैट। आपको लय प्रक्रिया से करना है वो करो। ये नहीं आपको विराट रूप का ध्यान कर सकते हो, डू इट। नहीं विश्व रूप अपने इष्ट दैव का करना है, सबसे इजी है, वो करो। नहीं सब छोड़कर मैं ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, जो उपनिषद वाक्य है वो ध्यान करना है कर लो। बट साधना करने की इच्छा से साधना कर। साधना सिद्धि के लिए किया जाता है, सिद्धि मिलने तक करते रहना। ये हो गया। फिर उसके बाद के कहते हैं कि नहीं अतः अन्य शिव पंथा विशतः संस्था वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भय। तो कितने हो गए? एक तो ब्रह्म ध्यान, दूसरा विराट रूप का ध्यान, तीसरा इष्ट रूप का ध्यान, चौथा जो है क्रम मुक्ति, पांचवा लय प्रक्रिया के द्वारा ध्यान। छठी बात जो सेकंड चैप्टर में बताया जाता है कि ये सब साइड पे रखो। सबसे आसान वाला साधना वो है कि भगवान में भक्ति योग से अपने आप को समर्पण करो। ये सारे पांचों करने की जरूरत के बिना ही भगवान आपको अनुभव दे देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।